हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आज से 1 महीना पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि भारत कैसे दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बन चुका है पिछले साल 47.5 लाख व्हीकल सेल करने के बाद। और इस न्यूज के आने के लगभग थोड़े ही दिनों बाद नोएडा में एक ऑटो एक्सपो होता है जिसके अंदर दुनिया भर की कार कंपनीज और टू व्हीलर कंपनीज आती हैं अपने फ्यूचर मॉडल्स को दिखाने के लिए कि फ्यूचर में और कैसे वो व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं। उनका प्रोटोटाइप लेकर के आते हैं और जनता को दिखाते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और इस कंपोनेंट में टाटा मोटर्स की भी एक इलेक्ट्रिक कार थी जो कि फ्यूचर में आएगी, जिसका नाम है अविन्य। और कहा यह जाता है कि इंडियन मार्केट में ये टेस्ला से कंपीट करेगी। अब दोस्तों, ये जो न्यूज थी ना कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बन चुका है, अगर भारत को ये नंबर तीसरे से उठ के दूसरे या पहले पे आना है तो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पे उतारना पड़ेगा, जिसका एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिक बसेस के रूप में देख ही चुके हो दिल्ली की सड़कों पे। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रिसेंटली देश में ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है इसी चीज को लेकर के, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे बेहतर है नॉर्मल व्हीकल से। देखो, बेसिक फर्क तो इन दोनों में यही होता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज बैटरीज की एनर्जी पे चलता है, और जो नॉर्मल व्हीकल है वो हाइड्रोकार्बन से बने हुए फ्यूल्स की एनर्जी पे चलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। अगर मैं ईवी की बात करूं तो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा कम आती है नॉर्मल व्हीकल के मुकाबले। कोई भी गियर सिस्टम नहीं होता इनके अंदर, और सबसे बड़ी बात, कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता। आसान भाषा में कहूं तो जीरो एयर पॉल्यूशन है इसके अंदर। और अगर ये प्रोडक्ट इतना ही किफायती है, इतना ही अच्छा है यूज करने में, इतना इको फ्रेंडली है, तो क्यों आज भी सड़कों पे हम पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुकाबले? क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा महंगे आते हैं नॉर्मल व्हीकल के मुकाबले? दोस्तों, इसका जवाब है लिथियम आयन बैटरीज। आपने कभी टीवी ऑन करने के लिए रिमोट का यूज किया होगा, उसके पीछे सेल डलते हैं, पेंसिल सेल जिनको हम बोलते हैं, आप बाजार से खरीद के लाते होंगे। दोस्तों, ये भी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। बस फर्क ये होता है कि इनकी चार्जिंग खत्म होने पे हम इनको वापस से चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन जो व्हीकल्स होते हैं उनको हम वापस से चार्ज कर सकते हैं। एक बार चार्ज किया, चले गए चलाने के लिए। तो इनमें दिक्कत कहाँ पे है? आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज, ये लिथियम से बनती हैं। अब अगर किसी भी देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में आगे बढ़ना है तो उसके पास लिथियम के रिजर्व्स होने बहुत जरूरी हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हर एक देश अपना अपना लिथियम लेके बैठा हुआ है। पूरी दुनिया में बहुत ही गिनी चुनी जगहों पर पाया जाता है, और जिन देशों के पास ये नहीं है, इनके रिजर्व्स नहीं है, इनको ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर वो चाहे लिथियम आयन बैटरीज की फॉर्म में इसको इंपोर्ट करें या फिर रॉ लिथियम इंपोर्ट कर लें, बैटरीज वो अपने देश में बना लेंगे। अब अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडिया अब तक लिथियम इंपोर्टिंग कंट्रीज में से रहा है। और जब कोई देश किसी चीज को इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है, टैक्सेस लगाता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बहुत महंगा हो जाता है। इसीलिए एक एक्टिवा स्कूटी जो कि पेट्रोल से चलती है वो 80,000 के आसपास आती है, और एक ओला S1 Pro 1,20,000 रुपए की आती है। आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। लेकिन 10 फरवरी को ये न्यूज आती है कि जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में 59 लाख टन लिथियम पाया गया। मतलब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी है, वहां की एक डिस्ट्रिक्ट है रायसी डिस्ट्रिक्ट। उसकी जमीन के नीचे जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 59 लाख टन लिथियम पाया गया, उन्होंने ढूंढा है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि जो जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम ढूंढा है ना, इनके ढूंढने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ट्विटर पर यह बताया कि ये जो उन्होंने ढूंढा है ये G3 लेवल की एक्सप्लोरेशन पे ढूंढा है। मतलब जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जब भी कुछ धरती के नीचे तलाश करते हैं या डिस्कवर करते हैं, उनकी लेवल ऑफ श्योरिटी होती है, आप इतना समझ लो कि उनको कंफर्म करने के लिए कि ये यहीं पे है और इतनी मात्रा में है, इसको कंफर्म करने के लिए उनके कुछ डिटेल्ड एक्सप्लोरेशंस होते हैं। ये डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन 4 लेवल्स में होते हैं, G1, G2, G3, G4। जो G1 है उसमें बिल्कुल श्योरिटी से बोलते हैं कि हाँ यहीं पे है और इतनी मात्रा में है। और जो G4 है वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे होता है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है या फिर चांसेस हैं। जो ये लिथियम मिला है ये G3 लेवल के एक्सप्लोरेशन पे मिला है। मतलब इसके अंदर अभी आगे और भी एक्सप्लोरेशन होंगे, तब जाके जो 59 लाख टन हमारे पास नंबर आया है ना, ये हमें आगे जो एक्सप्लोरेशन होंगे, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन जो G1 बोलते हैं हम, उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आएगा कि यहाँ पर कितना है और कैसे कहाँ पे है। और यहाँ पे एक बात और है कि जो लिथियम यहाँ पर बताया जा रहा है कि है, वो दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का लिथियम है। क्योंकि
जो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में एक लिथियम ट्रायंगल है। इन तीनों देशों के बीच में एक लिथियम ट्रायंगल बनता है जहां पर बहुत सारी माइंस हैं लिथियम की। वहां पर जो लिथियम है वो काफी ज्यादा बेकार क्वालिटी का भी है, जिनसे आप कई बार लिथियम आयन बैटरीज नहीं बना सकते। लेकिन इंडिया में, जम्मू कश्मीर में जो ये पाया गया है वो बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि जब ये मार्केट में न्यूज गई कि इंडिया के पास लिथियम है तो क्या क्या नए इवेंट्स हुए इससे रिलेटेड। तो देखो, अगर मैं 2020 की बात करूं तो ये जो लिथियम का ट्रेड हुआ ग्लोबली, ये कुल 6,660 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें से चाइना जो है दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर रहा था। कुल 4,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लिथियम बेचा था। उसके बाद फिर अमेरिका, नीदरलैंड्स, रशिया, चिली जैसे देश है जिन्होंने टॉप 5 एक्सपोर्टर की लिस्ट में ये लोग रहे हैं। और जिन्होंने इंपोर्ट किया लिथियम सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा था साउथ कोरिया, जिसने लगभग कुछ 3,000 करोड़ रुपए का लिथियम इंपोर्ट किया। इसमें भारत का भी नाम शामिल है टॉप 5 इंपोर्टर्स में, जो कि 110 करोड़ के आसपास लिथियम इन्होंने इंपोर्ट किया इंडिया ने। लेकिन अब इसके बाद इंडिया एक लिथियम एक्सपोर्टर कंट्री भी बन सकता है। जैसे ही खबर मार्केट में गई कि इंडिया के पास जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज ने इंडिया अपनी विजिट प्लान कर ली, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 13 से 17 फरवरी को इंडिया आऊंगा, इंडिया में ही रहूंगा और क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन पे बातें करूंगा। साउथ एशिया में कैसे हम ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं, और प्राइवेट कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा डील कर रही हैं आजकल, उनसे भी बातचीत करेंगे। इन शॉर्ट, ये यहाँ पर इंडिया से लिथियम लेने के लिए आए हैं। अब दोस्तों, आपको ये लगेगा कि यूएसए तो बहुत ही ज्यादा लालची कंट्री है, मतलब कहीं पे भी ये लोग रिसोर्स देखते हैं, मतलब यूएस जो है रिसोर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप इतना समझ लो। अगर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाऊं तो ईरान जो देश है, 1950s में जब ये पता चला था कि वहां पर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है, यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने मिल करके वहां पर एक कू इंजीनियर किया था, जहां पर उन्होंने ईरान की सरकार ही पलट दी थी। वहां पे अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठा दी, जिससे इनको रेगुलर सप्लाई मिलती रहे क्रूड ऑयल की सस्ते दामों में। अब ये क्या ये इंडिया में भी कर सकते हैं? दोस्तों, नहीं कर सकते। किसी भी देश के पास अगर रिसोर्सेज हैं लेकिन उसके पास अगर हार्ड पावर नहीं है, मतलब उसकी मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है, उसकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये चीज जो ईरान के साथ हुई है वो इंडिया के साथ भी हो सकती है, अगर इंडिया में ये खामियां अगर होंगी तो। पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप रशिया का एग्जांपल लो, कितनी बड़ी टेरिटरी है उसके पास और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज। कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, नेचुरल गैसेस। तभी तो सब लोग रशिया की पे डिपेंडेंट होते हैं। हर कोई रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे पड़ा हुआ है। और दोस्तों, अमेरिका के यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा और रीजन भी है कि जितनी भी वहां पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे टेस्ला या जीएम मोटर्स, और भी बहुत कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रही हैं अपने नए, इन सबको जो लिथियम आयन बैटरीज चाहिए इनको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ये अपने देश में नहीं बना पाते, और इसी लिथियम के सोर्सेज के लिए एक रिलायबल देश ढूंढ रहे हैं कि किससे इनकी जो सप्लाई है वो चलती रहे लगातार। क्योंकि अभी जो लिथियम आयन बैटरीज इनको लेनी पड़ती हैं वो चाइना से लेनी पड़ती हैं, और ये लोग ये समझते हैं कि चाइना पे डिपेंड रहना उतना अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया के पास जो लिथियम मिला है, ये यहाँ पे अब ज्यादा डिपेंड होना चाहते हैं। और यूएसए में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो फैक्ट्री का बूम चल रहा है, तो वहां पर लगातार फैक्ट्रीज बने जा रही है लिथियम आयन बैटरीज के लिए। उनको जो लिथियम का सोर्स चाहिए वो इंडिया बन सकता है। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। प्लस जो इंडिया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगा कल को, वो अपने ही देश में बना सकता है, तो इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेंगी, बहुत ज्यादा कम क्या लगेंगी ही नहीं बिल्कुल भी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी सस्ते मिल सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आगे भारत में इस चीज को लेकर के क्या होता है। क्या वो लिथियम एक्सकवेट कैसे करेंगे हम, या फिर आगे जो डिटेल एक्सप्लोरेशन होनी है वो कब होएगी, और कब ये पूरी श्योरिटी मिलेगी कि हाँ इतनी ही अमाउंट में है। जैसी कोई अपडेट आएगी मैं डेफिनेटली उस पर ऊपर नई वीडियो एक बनाऊंगा। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए सिया, बाय।